हेलो एवरीवन, वेलकम टू जरक कोचिंग वाला। कैसे हो आप सब? बढ़िया। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन क्या है सर, ये सब में डिटेल जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको सारा कंटेंट यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगा। पेपर टू कॉमर्स और पेपर वन पढ़ाए जाएंगे। धीरे धीरे करके सारे कंटेंट अपलोड होंगे, क्योंकि मैं अभी थोड़ा व्यस्त चल रहा हूँ। आप लोग के लिए रेगुलर वीडियोस भी नहीं ला पा रहा हूँ, बट मेरी कोशिश है आपका प्यार बना रहे। मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके प्यार से, आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से। वो वो हमें मोटिवेट करता है कि अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दे, इजी से इजी कॉन्सेप्ट में समझाए। समझ रहे हो? तो अपना प्यार बनाए रखिए वीडियो में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। और देखो, प्रोडक्शन तो सब कोई समझता है। इंडिया में प्रोडक्शन इतने अच्छे से समझता है कि इंडिया का आबादी अब दुनिया में टॉप पे हो गया। पहले तो चाइना था, अब इंडिया ही हो गया टॉप पे। आप समझ रहे हो? तो प्रोडक्शन यहाँ सबको समझ में आता है। ये डिफरेंट बात है कि आज हम लोग डिफरेंट प्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो प्रोडक्शन जो आप समझ रहे हो उधर छोड़ दो। गर्लफ्रेंड के ख्याल से बाहर आओ, आ जाते हैं क्लास में। चलो चलते हैं। हाँ सर। देखिए, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, इसमें हम लोग पढ़ने वाले लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन को बोलते हैं, रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन को बोलते हैं। पर आते हैं पहले प्रोडक्शन समझते हैं। ऑर्डिनरी सेंस में प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन मींस क्रिएशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ यूटिलिटी। मतलब कंज्यूमर को क्या चाहिए वो क्रिएट करना और उसको फुलफिल करना, उसके यूटिलिटी को फुलफिल करना। ये आ गया हमारा प्रोडक्शन। नॉर्मली ऑर्डिनरी सेंस में यही बोलते हैं, है ना? बट इकोनॉमिक के सेंस में क्या बोलते हैं सर? इकोनॉमिक के सेंस में बोलते हैं इट मींस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। कुछ भी इनपुट है, अगर रॉ मटेरियल कुछ है, उससे फिनिश्ड गुड बना देना, ये हो गया। रेडी टू सेल प्रोडक्ट बना देना, ये हो गया आपका प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल, अगर अगर मैं उलेन क्लॉथ बोलूं, तो उलेन क्लॉथ, वुलन वुलन क्लॉथ जो है, वुलन क्लॉथ आप अपने आप में फिनिश गुड है। बट वुल भी अपने आप में फिनिश गुड है। आप सिप से उल को एक्सट्रैक्ट किए, उसको रिफाइन किए, उसको उल बनाए प्रॉपर, और उसके वो रॉ मटेरियल हो गया उलेन क्लॉथ के लिए, बट अपने आप में वो फिनिश गुड हो गया। तो कोई भी प्रोडक्ट जो रेडी टू सेल है वो फिनिश गुड मान सकते हैं उसको। प्रोडक्शन रॉ मटेरियल से या कुछ भी इनपुट से एक रेडी टू सेल आउटपुट क्रिएट कर देना, रॉ मटेरियल आपका प्रोडक्शन कहलाता है। और जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन सिर्फ कुछ बने, सर्विस भी प्रोडक्शन में आता है। टीचर, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये भी प्रोडक्शन में आएगा। भले इसके आप जो पे करो, प्रोडक्शन तब होता है जब आप कुछ पे कर रहे हो और आपको उस प्रोडक्ट के उससे जो सेटिस्फेक्शन चाहिए वो मिल रहा है, मतलब वो प्रोडक्शन। ठीक है? any economic activity which is directed to satisfaction of the want of the people। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पीपुल के वांट को सेटिस्फाई कर दे रहा है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्शन, है ना? द वर्क ऑफ डॉक्टर, टीचर, लॉयर एक्सेट्रा ऑल्सो इज ऑल्सो प्रोडक्शन। डॉक्टर, टीचर, लॉयर एक्सेट्रा जो भी आते हैं, वो सारे प्रोडक्शन में आ जाएंगे। सिंस द सर्विस प्रोवाइडेड बाय देम सेटिस्फाई द वांट ऑफ पीपल हु पे फॉर इट। मैं आपको बताया कि आप जो पे कर रहे हो उसके बिहाफ में जो आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए वो अगर आपको मिल रहा है, देन ये प्रोडक्शन में आ जाएगा। ठीक है? प्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी। अब ये क्या है? एकदम रंग बिरंगा पढ़ा देते हैं सर। हाँ, ठीक है। एक एक करके देखेंगे। फॉर्म यूटिलिटी क्या है, प्लेस यूटिलिटी क्या है, टाइम यूटिलिटी क्या है, सर्विस यूटिलिटी क्या है। फॉर्म यूटिलिटी, चेंजिंग द फॉर्म। सिंपल सा बात है, कोई भी नेचुरल रिसोर्स से कुछ भी बना देना, फॉर्म यूटिलिटी है। फर्नीचर, लॉग ऑफ वुड है, लकड़ी का गट्ठर है आपके पास, बंडल है, उससे आप टेबल चेयर फर्नीचर बना दिए, ये आ गया फॉर्म यूटिलिटी। आप फॉर्म किए, कुछ भी क्रिएट किए। ठीक है? चेंजिंग द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स के फॉर्म को कन्वर्ट कर दिए द रॉ मटेरियल इनटू आइटम प्रोसेसिंग यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ लॉग ऑफ वुड, लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का बंडल को, इनटू अ टेबल, और चेंजिंग अ फॉर्म ऑफ आयरन इनटू मशीन। लोहा से मशीन बना दिए, लकड़ी से टेबल चेयर बना दिए। ये आ गया फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म हो रहा है, कुछ फॉर्मेशन हो रहा है। समझ गए? हाँ सर। प्लेस यूटिलिटी क्या है? ओके,
प्लेस यूटिलिटी में दो चीज हम लोग पढ़ेंगे। जनरली क्या पढ़ते हैं प्लेस यूटिलिटी में कि माइंस वगैरह जो अर्थ से एक्सट्रैक्ट किए, ये प्लेस यूटिलिटी अर्थ से अवेलेबल हुआ, माइंस है, कोल है, ये सब है, ये प्लेस यूटिलिटी। एक और चीज है, आपको कश्मीर का सेब झारखंड में मिल रहा है, बिहार में मिल रहा है, छत्तीसगढ़, यूपी, पंजाब, गया, बनारस, कहीं भी मिल रहा है, केरल में भी मिलेगा। कश्मीर का सेब केरल में मिल रहा है तो वो आपका एक तरह से प्लेस यूटिलिटी है, कहीं का चीज कहीं अवेलेबल कराना है ना। हाँ सर। Changing the place of resource from the place where they are little or no use another place where they are greater use। जहां उसका कोई काम नहीं है वहां से जहां उसका बहुत काम है वहां तक ले जाना प्लेस यूटिलिटी है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ फ्रॉम अर्थ, रिमूवल ऑफ कोल, गोल्ड एक्सेट्रा फ्रॉम माइंस एंड सप्लाइंग देम इनटू मार्केट। कोल वगैरह निकालो मार्केट में बेच दो, वो भी प्लेस यूटिलिटी है। Transferring goods from where they give little or no satisfaction to places where utility is more। अब कश्मीर के लोग कितना सेब खाएंगे, उनके घर में पड़ा रहता है, सड़ेगा, वो लोग को जंगली लगने लगता है, लेकिन बाकी लोग कितने चाव से खाते हैं। एप्पल इन कश्मीर और क्या है, ठीक है, वहां उसका कोई यूज नहीं है, वहां से आ जाता है इधर मार्केट में सेल हो जाता है। ये आ गया प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्या है, मेकिंग अवेलेबल ऑफ मटेरियल एट टाइम व्हेन दे आर नॉट नॉर्मली अवेलेबल। बिल्कुल, अगर कुछ अभी प्रोड्यूस हुआ, एक फसल है अभी उसकी कटाई हुई, अभी से उसको स्टोर किया गया अगले फसल कटाई तक, तब तक लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। टमाटर, आलू, प्याज, ये सब स्टोर कर लिया जाता है, गेहूं, चावल स्टोर कर लिया जाता है ताकि नेक्स्ट फसल होने तक चले ये चीज। तो वो टाइम यूटिलिटी हो गया, जब 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 जरूरत होगा वहां उस वक्त उसको प्रोवाइड किया जाएगा। या आप कह सकते हैं कि ठंडे का कपड़ा जो विंटर क्लॉथ है विंटर में अवेलेबल करा देना, तो टाइम यूटिलिटी है ये, ठीक है। अब आता है सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी में आ जाता है मेकिंग यूज ऑफ पर्सनल स्किल इन द फॉर्म ऑफ सर्विस। बिल्कुल, कोई भी चीज बनाने या उसको प्रोवाइड करने में जो पर्सनल स्किल लगता है वो सर्विस, जैसे ऑर्गेनाइजर, मर्केंट्स, ट्रांसपोर्टर्स, वर्कर्स, ये सब आ गया, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल यहाँ बेस्ट सा लिया हूं मैं। ऊल था, उसको कन्वर्ट किया वुलन क्लॉथ में, इसको बोल दिए फॉर्म यूटिलिटी। इसको ट्रांसपोर्ट किया मार्केट में, ये हो गया प्लेस यूटिलिटी। इसको ले गया प्रोवाइड कराया ठंडे के दिनों में, ये हो गया टाइम यूटिलिटी, ठीक है। ये ले नहीं रहा है पेन आपका, ठीक है कोई बात नहीं। टाइम यूटिलिटी, और इसको बनाने में ये जो क्रिएट किया गया था इसमें जो लेबर लगे थे ये आ गया सर्विस यूटिलिटी। समझ गए? हाँ सर। आगे आते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोग देखते हैं, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन समझ गए, उसका हम लोग समझ गए कि चार टाइप का हो गया, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, क्या क्या चीज जरूरत होता है प्रोडक्शन के लिए। तो दो फैक्टर है, एक नेचुरल रिसोर्स, एक आ गया ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या है, लैंड। ह्यूमन रिसोर्स में आ गया लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ठीक है। आगे आते हैं, लैंड का क्या बात है भाई। लैंड इज इन द इकोनॉमिक डज नॉट मीन सॉइल और अर्थ सरफेस अलोन, but refers to all free gift of nature which would include natural resource, fertility of soil, water etc। सब लैंड में आता है। मिट्टी का ढेर या मिट्टी यहाँ लैंड नहीं मान रहे हैं। लैंड मीन्स हर वो रिसोर्स जो नेचुरली प्रोवाइड किया गया है जो हमारे आगे यूज में आता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड क्या क्या है, लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, लैंड इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड इन क्वांटिटी, लैंड कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, प्रॉपर्टी ऑफ लैंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये दोबारा हो गया है कोई बात नहीं। लैंड इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड इन क्वालिटी, ओके रिपीट हो गया कोई बात नहीं। अब आ गया कैपिटल। कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल और कम्युनिटी विच इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। कैपिटल क्या है, आप पैसा कमाए, उससे पैसे का कुछ हिस्सा एक जगह क्रिएट किए जिससे और पैसा कमा सके, मतलब वेल्थ का वो पार्ट जो और वेल्थ क्रिएट करने में आपका हेल्प करेगा, वो कैपिटल। इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट विच यील्ड अ पीरियोडिकल इनकम विच इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। इट इज टर्म्ड एज प्रोड्यूस्ड मींस
ऑफ प्रोडक्शन, मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन, एग्जांपल फैक्ट्री, डैम, ये सारा कुछ कैपिटल, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन इट मींस सस्टेन्ड इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल इन कंट्री, आल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट कैपिटल इसको बोलते हैं, ठीक है। स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन क्या क्या होता है, सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ओके। इंटरप्रेन्योर में क्या आ गया, इंटरप्रेन्योर मोबिलाइज ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मोबिलाइज करते हैं, चैनलाइज करते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, कंबाइन इन अ राइट प्रोपोर्शन, इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड बियर रिस्क इन्वॉल्व इन, ये इंटरप्रेन्योर का काम होता है, इंटरप्रेन्योरर का काम होता है। ऑल्सो नोन एज द ऑर्गेनाइजर, द मैनेजर, द रिस्क टेकर, इसको और भी नाम से जानते हैं, ऑर्गेनाइजर, मैनेजर, रिस्क टेकर, ठीक है। फंक्शन क्या क्या होता है, इनिशिएटिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन, रिस्क बियरिंग और अनसर्टेनिटी बियरिंग, फाइनेंशियल रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, ठीक है। ये हमारा आ गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नीचे, प्रोडक्शन फंक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोग पढ़े, प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, शॉर्ट शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को ही रिटर्न टू स्केल और एक और ये बोलते हैं लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। हम लोग ये समझ गए कि प्रोडक्शन फंक्शन में क्या क्या है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझ गए। कुछ भी आपको डाउट होता है इसमें तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे जो भी सोशल मीडिया आईडीज आपको स्क्रॉल हो रहे होंगे वीडियो के एंड में नीचे में, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं तब तक, आप इस वीडियो को देखिए, आप पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।